बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न की 3 अजला में पोलिंग शुरू हो गई है। मीरपुर डिवीज़न की 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मीरपुर डिवीज़न भर में 2454 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे, जाहिद बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, आगाह कीजिएगा। जाहिद से हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न की 3 अजला में पोलिंग शुरू हो चुकी है। मीरपुर डिवीज़न की 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं, जबकि पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मीरपुर डिवीज़न भर में 2454 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, IPP, दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। मीरपुर डिवीज़न भर में 2454 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पोलिंग का आगाज़ हो चुका है और पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग शुरू हो चुकी है। जाहिद बशीर से हमारा राबता बहाल हुआ है। जाहिद, आगाह कीजिएगा, पोलिंग का आगाज़ हो चुका है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आज़ाद कश्मीर में होने वाले आम इंतखाबात 2026 के पहले मरहले के लिए मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग का जो आगाज़ है वो बाकायदा हो चुका है और पोलिंग का जो आगाज़ है वो ठीक 8 बजे हुआ और बगैर किसी वक्फे के ये पोलिंग का अमल है जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अगर डिवीज़न भर के वोटर्स के हवाले से बात की जाए तो डिवीज़न भर में कुल 3 अजला हैं। 14 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं जो अपना हक़ के रायदही इस्तेमाल करेंगे। डिवीज़न के 3 अजला हैं और 3 अजला में ज़िला कोटली सबसे बड़ा है जिसके 6 हलके हैं। दूसरे नंबर पे ज़िला मीरपुर है और ज़िला भिंबर। ज़िला मीरपुर के 4 हलके हैं और ज़िला भिंबर के 3 हलके हैं। कुल जो डिवीज़न भर के पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं वो 2454 हैं और 3700 से ज़ायद पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। ज़िला मीरपुर की अगर स्पेशली बात की जाए तो 611 पोलिंग स्टेशन ज़िला मीरपुर में कायम किए गए हैं। 4 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं जो अपना हक़ के रायदही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ज़िला भिंबर में जो 608 पोलिंग स्टेशन हैं कायम किए गए हैं और 3.5 लाख के करीब जो वोटर्स हैं वो अपना हक़ के रायदही इस्तेमाल करेंगे। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मीरपुर ज़िला की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मतवक्के है और हल्का LA1 जो डडियाल है उसमें मुस्लिम लीग नून के अजहर सादक और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अफसर शाहिद उनमें कांटे का मुकाबला मतवक्के है। और हल्का नंबर 2 है जो चकसवारी, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं अजीम बख्श और उनके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी के हैं चौधरी कासम मजीद, उनमें कांटे का मुकाबला है। लेकिन यहाँ पे एक आज़ाद उम्मीदवार हैं चौधरी जफ़र अनवर, वो भी इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और काफ़ी वोट बैंक उन्होंने भी इकट्ठा किया हुआ है। ज़िला मीरपुर में कांटे का मुकाबला है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं चौधरी मोहम्मद सईद और पीपल्स पार्टी के चौधरी यासर सुल्तान, साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साहबजादे हैं, इनमें कांटे का मुकाबला है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आज दिन भर जो एक चहल पहल है वो देखने में आएगी और वोटर्स की बड़ी तादाद इस हल्के में मौजूद है। मैं भी इस वक्त हल्का LA3 में मौजूद हूँ और ये वार्ड नंबर 5 है और पोलिंग स्टेशन नंबर है जो 38 है। और यहाँ पर इस वक्त सुबह 8 बजे जब पोलिंग शुरू हुई तो पोलिंग का सामान पहुंचते ही वोटर्स की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गई। यहाँ पे इस वक्त वोटर्स आ रहे हैं, खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंच रही है और वोट कास्ट करने के लिए काफ़ी लोग पुरजोश दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए ज़िला भिंबर की तो ज़िला भिंबर हल्का LA5 जो बरनाला का है वहाँ पे कर्नल वकार नूर हैं जो उनमें और चौधरी परवेज़ अशरफ जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनमें कांटे का मुकाबला है। इसी तरह हल्का LA7 समानी वाला हल्का है जो वहाँ पे सोनी और चौधरी सोनी है और साथ चौधरी अब्दुल रज़ाक, इनमें मुकाबला है। हल्का LA7 भिंबर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक और चौधरी
तारक फारूक हैं, उनमें कांटे का मुकाबला मतवक्के है और वहाँ पे वोटर काफ़ी चार्ज है। अगर ओवरऑल आज़ाद कश्मीर और स्पेशली डिवीज़न मीरपुर की बात की जाए तो 14 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं जो अपना हक़ की रायदही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है उस पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह हदायत जारी की गई हैं और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि किसी भी ज़ाब्ता अखलाक की अगर खिलाफ वर्जी में कोई सामने आया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पोलिंग का अमल बाकायदा शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। अच्छा जाहिद, जैसे कि पोलिंग का आगाज़ हो चुका है, लोगों की गहमा गहमी आप वहाँ पर कैसे देख रहे हैं? जोशो खरोश दिखाई दे रहा है लोगों में इलेक्शन को लेकर? लोगों में काफ़ी जोश व खरोश है और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि मैं इस वक्त हल्का LA3 मीरपुर वार्ड नंबर 5 और पोलिंग स्टेशन नंबर 38 पे मौजूद हूँ और यहाँ पे वोटर काफ़ी चार्ज हैं। खवातीन स्पेशली जो कि हम पहले देखते हैं कि 10 बजे के बाद अपना वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकलती हैं, वो हमने देखा कि इस पोलिंग स्टेशन पे सुबह जब पोलिंग स्टार्ट हुई तो उसके साथ ही खवातीन की भी बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गई है। तमाम सियासी जमातों की जानिब से जो कैंप हैं वो कायम किए गए हैं जहाँ पे वोटर्स आ रहे हैं, अपनी पर्ची हासिल कर रहे हैं और उसके साथ फिर वो वोट कास्ट करने के लिए अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर खूबसूरत जो एक बात देखने में आ रही है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इकट्ठे उन्होंने कैंप कायम किए हुए हैं और वोटर्स आपस में घुल मिल भी रहे हैं। कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है और वोटर काफ़ी चार्ज है। ज़िला भर में आज अगर सुबह देखा जाए तो तमाम जो खाने पीने की दुकानें हैं और स्पेशली होटल्स हैं वहाँ पे काफ़ी रश देखने को आया, तो इससे लग रहा है कि मीरपुर ज़िला में स्पेशली काफ़ी वोटर चार्ज है और ये जो ओवरऑल पूरा दिन है इसी तरह ये चहल पहल जारी रहेगी और वोटर आएंगे और वोट कास्ट करेंगे, उम्मीद यही जाहिर की जा रही है। अच्छा जाहिद, जैसे कि मीरपुर डिवीज़न भर में 2454 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, तो इन तमाम पोलिंग स्टेशंस की सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा। के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं और डिवीजन भर में 18,500 से ज़ायद जो सिक्योरिटी अहलकारान हैं जिनमें इस्लामाबाद पुलिस है, पंजाब पुलिस है और इसके साथ साथ FC और रेंजर्स भी तैनात हैं। 18,500 से ज़ायद पुलिस अहलकारान हैं जो कि डिवीजन भर में तैनात हैं। अगर ज़िला मीरपुर की बात करें तो 4800 से ज़ायद जो अहलकारान हैं वो ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ मज़ीद जो एक लेयर 3 लेयर्स सिक्योरिटी की कायम की गई हैं और थर्ड लेयर के हवाले से अगर बात करें तो उसमें रेंजर और दिगर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी अलर्ट हैं और इसके साथ साथ जो पोलिंग की ड्यूटी सर अंजाम देने वाले लोग हैं वो ज़िला मीरपुर में उनकी तादाद 3600 से ज़ायद है। और सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं उसके हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से हदायत जारी की गई हैं और कहा गया है और इलेक्शन कमीशन ने वाज़े कहा है कि सिक्योरिटी सख्त तरीन है, किसी तरह की कोई ज़ाब्ता हलाक की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी और सिक्योरिटी हाई अलर्ट बताई जा रही है। अच्छा जाहिद, जैसे कि आप वहाँ पर मौजूद हैं तो वहाँ पर किस जमात को आप ज़्यादा चार्ज्ड देख रहे हैं, किस जमात के ज़्यादा वोटर्स दिखाई दे रहे हैं आपको? वोटर्स तो सबसे ज़्यादा जो मुकाबला अगर ओवरऑल डिवीजन मीरपुर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के तमाम हलकों में उम्मीदवार मौजूद हैं और तमाम जो वोटर्स हैं वो भी इन्हीं दो जमातों के ज़्यादा हैं। जो IPP है, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान, वो चूँकि अभी लास्ट टाइम में उन्होंने आज़ाद कश्मीर में अपनी सियासत का आगाज़ किया है तो उसका वोटर्स उस तरीके से हमें चार्ज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा हैं जिनके वोटर्स और सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में हमें दिखाई देते हैं। ओवरऑल अगर डिवीजन भर में देखें तो डिवीजन भर में जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं तमाम हलकों में सबसे ज़्यादा उनके वोटर्स और सपोर्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं और कांटे के मुकाबले जो मतवक्के हैं वो भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान हैं। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि ज़िला मीरपुर के 13 हलकों में से 2 हलके तो ऐसे हैं जिसमें साबिक वज़राए आज़म जो हैं उनके हलके हैं, जैसे ये हल्का LA3 मीरपुर, ये साबिक वज़ीर आज़म और साबिक सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का हलका है और यहाँ से उनके साहबजादे यासर सुल्तान हैं जो वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इसी
तरह जो ज़िला बिम्बर का हल्का LA-7 बिम्बर 3 है, वहाँ से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवार उल हक और चौधरी तारिक फ़ारूक में कांटे का मुकाबला मतवक्के है। ये एक बड़ा हल्का है, वोटर्स के हिसाब से भी बड़ा हल्का है और सपोर्टर्स के हवाले से भी बड़ा हल्का है और इसके साथ साथ बड़ी शख्सियात है दोनों। चौधरी तारिक फ़ारूक हैं जो वो मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हैं और दूसरी तरफ जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो चौधरी तारिक फ़ारूक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं और वो इस हल्के में अगर कहा जाए तो वोटर बड़ी तादाद में निकल भी रहे हैं और चार्ज भी दिखाई दे रहे हैं और सख्त मुकाबला हल्का LA-7 बिम्बर 3 में मतवक्के है। अच्छा जाहिद, मौसम के हवाले से बताइएगा, क्या मौसम तो खलल नहीं डाल सकता? वोटिंग में बारिश का इम्कान तो नहीं है? मौसम आज़ाद कश्मीर का आज काफ़ी अच्छा है और धूप है, सूरज चमक रहा है। किसी तरीके से भी अगर कहें तो गर्मी की हल्की फुल्की शिद्दत है, बारिश के कोई इम्कानात हैं जो वो ज़ाहिर नहीं किए जा रहे और मौसम अच्छा होने के साथ ही अगर कहें तो मौसम की वजह से ये वोटर काफ़ी चार्ज दिखाई दे रहा है और पोलिंग स्टेशंस का सुबह सवेरे ही रुख कर रहा है क्योंकि थोड़ा गर्मी का मौसम है आज और गर्मी की शिद्दत महसूस हो रहा है कि आज दिन भर होगी, तो इसी को लेकर के वोटर सुबह सुबह पोलिंग का रुख कर रहे हैं और वोट कास्ट करने में पहल कर रहे हैं। यही वजह है कि मौसम की वजह से हो सकता है कि वोटर सुबह सुबह इतना चार्ज है और काफ़ी अच्छा मौसम है आज आज़ाद कश्मीर का और स्पेशली मीरपुर डिवीजन का। बारिश के कोई चांसेस नहीं हैं। अच्छा जाहिद, ख़वातीन वोटर्स के हवाले से बताएगा, ख़वातीन वोटर्स की कितनी जो है वहाँ पर तादाद आप देख सकते हैं? ख़वातीन वोटर्स की काफ़ी तादाद है। मैंने पहले भी जिक्र किया जैसे कि डिवीजन भर में अगर 14 लाख वोटर्स हैं तो 6.5 लाख से ज़ायद ख़वातीन वोटर्स हैं जो कि अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। मीरपुर डिवीजन में चूँकि सोर्सेज ज़्यादा हैं और यहाँ पर ख़वातीन काफ़ी चार्ज दिखाई देती हैं और जो यहाँ पे बूथ कायम किए गए हैं और पोलिंग की ड्यूटी सर अंजाम देने वाली ख़वातीन हैं वो भी काफ़ी पुरुमीद नज़र आती हैं और काफ़ी पुरजोश दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ जो कैंप कायम किए गए हैं वहाँ पे हमने देखा है कि ख़वातीन का काफ़ी रश है और ख़वातीन आ रही हैं, अपनी पर्ची हासिल कर रही हैं और वोट का नंबर देख करके वो जा रही हैं और पोलिंग का रुख कर रही हैं, पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रही हैं और पोलिंग जो हो रही है इसमें भरपूर ख़वातीन का एक हिस्सा है जो हम लोग देख रहे हैं। अभी चूँकि 8 बजे पोलिंग शुरू हुई है तो दिन भर देखेंगे कि पोलिंग जिगर जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। मैं इस वक्त जिस पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ यहाँ पर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद हमने देखी है कि जो कि आ रही है और वोट कास्ट कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद, आप हमें तफसीलन आगाह करें। कोटली में पोलिंग स्टेशन नंबर 17 और 18 में पोलिंग का